हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पार्ट 1, जिसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी क्लास 8 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड जो आपने मेरी पहली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं आपके लिए हाईली थैंकफुल टू यू डियर स्टूडेंट्स। और अब मैं लेके आया हूँ चैप्टर 2 का पार्ट 1। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप उतना ही प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसको करेंगे ताकि और स्टूडेंट्स को भी ये यूजफुल वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा एंड इफ यू स्किप द वीडियो यू विल स्किप दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पॉइंट लिखेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म which we are not able to see with our naked eye are known as microorganisms। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्या कह रही है डेफिनेशन, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो क्या हम कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख ही नहीं पाएंगे? ठीक है ना, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम देख सकते हैं माइक्रो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम एक उसको देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको इजीली माइक्रोऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो हमारी आँख की इतनी पावर नहीं है कि हम उसको इतना जूम करके देख पाएँ। बट जो माइक्रोस्कोप होती है उसकी पावर जो होती है लेंस की वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। important points about microorganisms। कुछ जरूरी बातें हमें करनी है माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है माइक्रोऑर्गेनिज्म can live in both hot and cold climate। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट यानी हेल्पिंग मतलब किसी भी प्रकार के क्लाइमेट में रह सकते हैं, चाहे हॉट क्लाइमेट हो चाहे कोल्ड क्लाइमेट हो। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? एयर में पाए जाते हैं, यानी हवा, वाटर यानी पानी, एंड इन बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड
एनिमल्स माय डियर स्टूडेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी और प्लांट एनिमल में पाए जाते हैं। ठीक है हमारे स्टूडेंट, इसको आप देख लीजिए, फिर दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जाम्स। जो तीसरा पॉइंट है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर, आप अंडरलाइन करते चलेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट, जब आप 9th में जाएंगे, पहला चैप्टर बायोलॉजी का, साइंस में बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल रहने वाला है, तो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारे स्टूडेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो उसमें एक सेल प्रेजेंट होता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब लाइक हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं। नर्वस सिस्टम फॉर ब्रेन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस लेने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाने के लिए। तो हमारे जब इतनी बड़ी हमारे अंदर एक फैक्ट्री है एक तरीके से, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो आप सेल को वर्कर्स की तरह ले सकते हो। जब फैक्ट्री बड़ी है तो ज़्यादा वर्कर चाहिए होंगे, इसलिए मल्टी सेलुलर, हम क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई यूनिसेलुलर होते हैं और कई मल्टी सेलुलर भी होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन microorganism used in formation of, कहाँ इसका यूज होता है पूछ लेता है एग्जाम में, कर्ड बनाते हुए, एल्कोहल बनाते हुए एंड ब्रेड। ठीक है ना, ब्रेड बनाते हुए और मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, मेडिसिन ETC। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ यूज होते हैं, कर्ड बनाने में यानी दही अल्कोहल है, ठीक है ना, ब्रेड मेडिसिन ETC, इन सब में माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इसमें देखिए पहला आ जाएगा आपका बैक्टीरिया। अभी इसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड आपका आ जाएगा फंगाई। थर्ड आपका आ जाएगा प्रोटोजोआ। फोर्थ आपका आएगा एल्गी। माय डियर स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन है माइक्रोऑर्गेनिज्म के। वायरस जो होते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले व्हाट आर बैक्टीरिया, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हुए चलेंगे। ये तो हमें पता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला पॉइंट है बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ टॉपिक। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया कैन बी स्पाइरल शेप और रॉड शेप होते हैं, स्पाइरल और रॉड शेप
ये हो गई शेप के बारे में, किस तरीके से होते हैं देखने में। जब माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो या तो ये स्पाइरल शेप के होंगे या रॉड शेप के होंगे। अंडरलाइन करते हुए चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तीसरा आपका पॉइंट हो गया कि बैक्टीरिया, ठीक है ना, फाउंड इन कर्ड, ठीक है, नोन एज, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कर्ड में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन से बन सकता है। नेम द बैक्टीरिया फाउंड इन कर्ड, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बैक्टीरिया के बाद हम बात करेंगे, बैक्टीरिया के बाद हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट फंगाई के बारे में। फंगाई के बारे में, फंगाई का पॉइंट है, फंगाई आर मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फंगाई आर मल्टी सेलुलर होते हैं फंगाई, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम इसमें, लिखेंगे एग्जांपल्स और फंगाई, मतलब फंगाई के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं उसको लिखेंगे हम इसमें। इसमें आप फंगाई के एग्जांपल में लिखेंगे ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस, ये हो जाएंगे फंगाई के एग्जाम्पल। फंगाई आर मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल ऑफ फंगाई ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। इसको आप देख लीजिएगा। जो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ आर बोथ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ कैन बी found in water। और एग्जांपल्स क्या होंगे प्रोटोजोआ के, हमारे एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ क्या होंगे हमारे पास, एमोबा और पैरामीशियम जो है इसके एग्जांपल हो जाएंगे। हमारे स्टूडेंट प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, वाटर में फाउंड होते हैं। और एग्जांपल क्या है, एमोबिया और पैरामीशियम। इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में बात करेंगे। एल्गी, इसमें भी आप लिखेंगे एल्गी कैन बी बोथ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। कैन बी बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एल्गी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन एल्गी, क्योंकि ये होते हैं ग्रीन, ठीक है ना। एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन।
आप लिख लेंगे एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरे कलर के, जैसे काई होती है, काई भी एक टाइप की एल्गी है। एल्गी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल is present and it shows photosynthesis। हम जानते हैं अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस को शो करेगा। ठीक है, ये हो गई बात। और इसके एग्जांपल की जब हम बात करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ एल्गी की जब हम बात करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ एल्गी की, तो उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा की हम बात करेंगे जब भी हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, एल्गी की स्पाइरोगेरा हो गया, स्पाइरोगेरा। ठीक है, ये हो गया एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। ग्रीन पिगमेंट होता है इनमें क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। और एग्जांपल हुए क्लेमिडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा। लास्ट हमारा टॉपिक बचा है, गाइस देख लीजिए इसको। ठीक है, बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे माय डियर स्टूडेंट, बात को समझते हुए चलेंगे। कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया है तो। ठीक है, वायरसेस। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्यों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है, क्यों है अलग? क्योंकि पॉइंट लिखेंगे, वायरसेस आर डिफरेंट, अलग है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों अलग है? बिकॉज दे आर इनएक्टिव मतलब कोई क्रिया नहीं करेंगे, इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी, जिसको हम होस्ट भी कहते हैं। अभी इसको मैं समझाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। दे गेट एक्टिव ओनली if they are present in any body of living organism। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे इसको, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, वायरस क्या होते हैं? अभी हाल ही में कोरोना वायरस भी आया था, ठीक है ना, इसने हमें खूब परेशान करा है, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया और इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। चलिए पहले वायरस के बारे में समझते हैं। तो वायरस कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है माय डियर स्टूडेंट? अगर ये किसी बॉडी के बाहर पड़े तो ये नॉन लिविंग होते हैं, कोई एक्टिविटी शो नहीं करते, जिंदा नहीं होते। पर जैसे इनको बॉडी मिल जाती है, किसी बॉडी में आ गए, किसी दूसरे पानी के थ्रू आ गए, एयर के थ्रू आ गए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू आ गए, उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं। दे गेट एक्टिव ओनली इफ दे आर प्रेजेंट इन एनी बॉडी, किसी बॉडी में प्रेजेंट है तो ही ये एक्टिव होंगे, और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, सिर्फ वायरसेस में होता है। इसके एग्जांपल में आप लिखेंगे, एग्जांपल्स में कोरोना वायरस लिख सकते हैं आप, कोरोना वायरस हो गया, और कोरोना वायरस हो गया। और कौन सा वायरस लिख सकते हैं? एड्स, कोरोना वायरस। एड्स में भी एक वायरस होता है, ये भी एक डिसीज होती है, ETC, जिसमें वायरस प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई वायरसेस की बात। ये कैसे अलग है? क्योंकि ये बाहर इनएक्टिव रहेंगे, जैसी बॉडी मिलेगी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस करे माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।